लेकिन फिर उन्हें भी पता है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। महाराज जी अपनी कृपा से मेरे जीवन में घुसपैठ करने के लिए धन्यवाद। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। आज की कथा भक्त अनुज परिहार की है। मैंने सुना था कि आप अपना गुरु नहीं चुनते, आपका गुरु आपको स्वयं चुनता है। खैर, मेरे मामले में यह पूरी तरह सच है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी बाबा या गुरु का अनुसरण नहीं किया। हालांकि चीज़ें बदल गईं जब मैं अपने जीवन के साथी से मिला, जिसने मुझे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से महाराज जी से जोड़ दिया। उसने मुझे नीप करोरी बाबा जी या बाबा जी कहे जाने वाले इस गुरु के बारे में बताया जैसा कि वे उसे कहते हैं, और मैं ऐसा था। ठीक है, एक गुरु मुझे याद है कि लोग अपने गुरुओं का अनुसरण पागलों की तरह करते हैं। उनके मोबाइल फ़ोन की पृष्ठभूमि उनके गुरु की छवि, डेस्कटॉप वॉलपेपर और उनकी पूजा घर में है। आप उनके गुरु को लगभग हर जगह पा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं ईर्ष्या कर रहा था या उस घटना के खिलाफ था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और खुद को उनके रूप में देखता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि यह मेरे साथ कब हुआ। महाराज जी मेरे जीवन का अभिन्न अंग कब बने। जैसा कि नीमदास ने एक बार कहा था, महाराज जी परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में कितनी सूक्ष्मता से प्रवेश करते हैं, इसकी कल्पना करना कठिन है। मुझे अभी भी अपने 90 के दशक की याद है। जब मैं किशोर था, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोटा जाना चाहता हूँ। कोटा भारत में एक ऐसा स्थान है जिसे IIT भारत के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा में कोशिश करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों का केंद्र माना जाता है। जब मैं कोटा गया तो मुझे एहसास हुआ कि IIT की तैयारी करना वास्तव में आसान नहीं है। IIT के लिए यह तैयारी किसी भगवान को पाने से कम नहीं है, बल्कि अपनी किताबों और जोशीली भक्ति से है। मैं अपने जीवन के उन 3 वर्षों में कई बार भगवान को पाने की इस लड़ाई को हार गया, और एक समय था जब मैं अपने दोस्त के साथ एक नदी के किनारे खड़ा था और सोच रहा था कि क्या मैंने अपने पिछले 3 साल बर्बाद कर दिए। फिर कहीं से मैं अपने एक अन्य मित्र के माध्यम से हनुमान जी की ओर आकर्षित हो गया और मैं एक हनुमान मंदिर में जाने लगा। मैं उस समय बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब मैं उस समय अपनी भावनाओं को याद करने की कोशिश करता हूँ। मुझे किसी के कंबल के नीचे सोने का एहसास होता है। यह एक बहुत ही गर्मजोशी और सुरक्षात्मक भावना थी, जहाँ आप बिना किसी अपेक्षा के लगभग आत्मसमर्पण कर देते हैं। बाकी एक इतिहास है।
मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक और परीक्षा उत्तीर्ण की और उस कॉलेज में प्रवेश लिया जो उस समय शीर्ष 10 में था। अगर मैं अब बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे स्पष्ट रूप से मेरे साथ हमेशा एक मार्गदर्शक शक्ति महसूस होती है, भले ही मुझे यकीन नहीं है कि क्या मैं इसके लायक भी हूँ। महाराज जी की फिल्म विंडफॉल ऑफ ग्रेस है तो कृपा में एक बहुत ही सुंदर शब्द के बारे में सुना जो बिना शर्त अनुग्रह में बदल जाता है। मुझे सच में विश्वास है कि मुझे अपनी स्थापना के बाद से या पहले भी महाराज जी की बिना शर्त कृपा प्राप्त हुई है। अब इसे अपनी शादी में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मैंने एक लड़की से शादी की जो मुझे ऑनलाइन मिली और वह और उसका परिवार महाराज जी के भक्त हैं। इसे मैं अपने जीवन में महाराज जी की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। तब से हमने हमेशा महाराज जी की उपस्थिति को अपने साथ महसूस किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा खुश और स्वस्थ रहे हैं। हमारे पास हमारे हिस्से के दुखों का समय भी रहा है, लेकिन हम हमेशा उन्हें अपने साथ रखते थे। महाराज जी जैसे हमारे माता पिता ने हमेशा सुनिश्चित किया कि हम न बिगड़े, लेकिन फिर उन्हें भी पता है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। महाराज जी अपनी कृपा से मेरे जीवन में घुसपैठ करने के लिए धन्यवाद। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।